यही तो बुद्ध को देखना था। सब एक है, जो मैं हूं वही तुम हो। ये क्वांटम के सिद्धांत से बहुत पहले ये बुद्ध का विज्ञानवाद है। जो मैं था वही चांदनी थी, जो चांदनी थी वही चंद्रमा था, जो चंद्रमा था वही पीपल थे। सब कुछ एक था। और यहां पे होता है बुद्धत्व संबोध। ये मेरे कहने से अब सब लोग को बुद्धत्व नहीं आएगा, ये बोध है। वही दादा की भाषा में याद आएगा, जब भीतर से फूटेगा तो। जब चांदनी और पीपल की छांव सब बराबर हो जाए तो बुद्धत्व जाग जाता है। और याद रखना, बुद्धत्व जब जागेगा तो पूरा जागेगा। तुम सिवाय जागृति के कुछ और नहीं रह जाते हो, केवल जागृति रह जाते हो। बुद्ध का सौंदर्य, जैसे चांदनी का अपना सौंदर्य ये है कि जब तुम उसे देख, मुझे बार बार चांदनी का नाम लेने पे एक बड़े पुराने एडवर्टीजमेंट की याद आती है। एक जमाने में वो दूरदर्शन पर आया करता था, जब राकेश शर्मा लौट करके आया था चांद अंतरिक्ष से, तो वो उसे एडवर्टाइज करता था नेत्रहीनों के लिए। उसमें एक जन्मांध बच्चा राकेश शर्मा से पूछता है कि चांद कैसा है। उसने कहा कि बहुत सुंदर है, वहाँ पे पहाड़ है, गड्ढे और चांदनी है। तो वो कहता है, अंकल चांदनी कैसी होती है? तो राकेश शर्मा बड़ा उदास होकर के कहता है कि जो देख ही ना सके उसे कैसे बताऊं कि चांदनी कैसी होती है। धूप तो बता सकता हूं, धूप तो अंधे को ले जाकर के अभी बिठा दो, 3 बजे वो पता लगा लेगा कि दोपहर में तुमने मुझे धूप में छोड़ा है। लेकिन चांदनी तुम कैसे बताओगे? ये ऐसी है जिसमें कोई ऐसा, इसको जानने के लिए तुम्हारे पास दृष्टि होना बहुत जरूरी है। हवा के लिए नहीं चाहिए, आग के लिए नहीं चाहिए, धूप के लिए नहीं चाहिए, लेकिन चांदनी के लिए चाहिए। तुम्हें चाहिए दृष्टि, इसके बगैर चांदनी नहीं दिखेगी। यही कारण है कि बुद्ध, वैसे एक और बात मान के चलो कि जैनियों और बुद्धों का बहुत बड़ा संघर्ष है। चूंकि महावीर को अपना कैवल्य, अपना ज्ञान अमावस्या के दिन मिला, तो संभवतः बुद्ध के लिए जरूरी था कि उन्हें पूर्णिमा के दिन मिले। अगर अमावस्या को मिल गया तो गड़बड़ होगा। लेकिन अमावस्या का अपना सौंदर्य है, उस पर भी बात हो जाएगी। देखो, झगड़ा जो है ना, वो वलियों में नहीं होता। मैकश लोगों में कोई झगड़ा नहीं। मंदिर मस्जिद पैर कराते, मेल कराती, मधुशाला। शराबी बड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बड़े से बड़े दुश्मन हो, अगर शराब पिला करके एक टेबल पे बिठा दो तो गले वले मिलके भी लौट सकते हैं। भले ही सुबह होते वो दोबारा तमंचा निकाल ले मारने के लिए। ये मदहोशी बड़ी खूबसूरत है। शराबियों की दोस्ती, वो कई बिजनेस में शराब के लिए ट्रीट करते हैं, कई जगह सिखाते हैं शराब पीने की आदत डालो, ताकि तुम अपने क्लाइंट से निकाल सको सारी बात, उसे 2-4 पैक उसके गले में ढुलका करके। गालिब का सारा मजा इसलिए क्योंकि वो शराब पी सकता था। अब कोई गालिब पर बात करे और कभी पी ना हो, बताइए वो क्या गालिब को समझेगा? इस रंग में क्या क्या है पूछो तो कभी पी है। शराबियों में कोई बैर नहीं। और बुद्ध कौन है? बुद्ध शराबी है। बुद्ध चांदनी पी रहा है ना। शराबियों का पीने का तरीका अलग है। वो शायद कुली कुतुब की गजल है ना, लहरा के झूम झूम के ला, मुस्कुरा के ला, फूलों के रस में चांद की किरणें मिला के ला। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैकदे से मेरी जवानी उठा के ला। ये चांदनी पीने वाले लोग हैं। बुद्ध ने भी चांदनी पी है, मोहम्मद ने भी चांदनी पी है, ईसा ने भी चांदनी पी है, कृष्ण ने भी पी है, मूसा ने। क्या मूसा को कोई झगड़ा है मोहम्मद से? नहीं है। पर यहूदियों को मुसलमान से है। क्या ईसा का कोई झगड़ा है मोहम्मद से? नहीं। पर ईसाइयों और मुसलमानों में है। तो क्या राम का कोई झगड़ा है मोहम्मद से? लेकिन हाँ, सब हिंदू मुसलमानों में है, उनमें नहीं है। वो तो एक ही चषक, एक ही प्याले से उठा करके पिए जा रहे हैं। बल्कि वो घूम रही है, यहां से वहां तक एक चक्कर चल रहा है और सब उसमें पी रहे हैं। कभी देखना। और मैं जो कह रहा हूं ये कॉम्युनल हार्मनी की उस सड़ी गली भाषा में नहीं बोल रहा हूं जिसमें पॉलिटिशियंस बोलते हैं। मैं बिल्कुल उसमें नहीं बोल रहा हूं।
मैं बोल रहा हूं इस सेंस में जाकर के कि जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत जाग जाती है तो वो सबके लिए जागती है, वो एक के लिए नहीं जागेगी। अगर वो एक के लिए जागी है तो हवस है, किसी ना किसी फॉर्म में है, लेकिन वो हवस है, वो चाहत है, वो जरूरत है। मोहब्बत तो कंपल्सरी है, वो जागी तो सबके लिए जागी। बहुत सारे कैसोनोवा को इससे ताकत मिलेगी मेरे इस स्टेटमेंट से। तो बुद्ध के भीतर एक प्रेम जागा, एक सत्य जागा, और वो सत्य सार्वभौमिक हुआ, यूनिवर्सल हुआ। इसलिए बुद्ध ईश्वर की बात पर मौन हो गया, बुद्ध परलोक की बात पर मौन हो गया। इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर इस विवाद में वो पड़ेगा तो वो जो उसका सोना है, वो जो देना चाहता है, वो नहीं दे पाएगा, वो तर्कों में ही फंसा रह जाएगा। आचार्य जी जैसे कह रहे थे कि तर्क अतर्क वितर्क कुतर्क में परिवर्तित होता चला जाएगा। कई बार मुझे लगता है कि आप भी बीते जमाने के कोई पैगंबर हैं, इतनी काव्यात्मक भाषा में वही लोग बोला करते थे, पोएटिक प्रोज। ये बुद्ध की एक खूबसूरती थी कि बुद्ध ने सब जान लिया और बुद्ध मौन हो गया, और मौन अपने आप में एक स्वीकृति है। तो जब तुमने बुद्ध से पूछा कि ईश्वर है, तो बुद्ध मौन हो गया। ईश्वर है क्या मेरे कहने से मैं सिद्ध करूंगा? मैं मौन हूं। ये कबीर के पास गूंगे का गुड़ बन गया और बुद्ध के पास मौन बन गया, पर उसके मौन में एक स्वीकृति थी। ईश्वर है तो, पर यह बयानबाजी में नहीं मिलेगा। ईश्वर है कैसे मिलेगा? वही तरीका, बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हें स्वयं ईश्वरत्व तक पहुंचना पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बुद्ध को बुद्धिस्टों से मत आंकना, जिस तरह से मैं कहता हूं ईसाइयों को के द्वारा ईसा को मत आंकना, मुसलमानों के द्वारा मोहम्मद को मत आंकने लगना, और राम और कृष्ण को कतई तुम हिंदुओं से और भगवा रंग से मत आंकना। ये प्रायः इनका कोई संबंध अब नहीं बचा है, ये केवल एक समूह है, और ऐसे समूह जिनमें कोई सांस भी नहीं बची है अब, ये रोबोटिक हैं, इन्हें वक्त जिंदा रखे हुए हैं। ये क्या हो सकता है? तुम किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, और तुम्हारे भीतर यह दर्द नहीं उभरा कि तुम्हारे सामने कहीं कोई दर्द की करवट थी। दिल कली का लरज लरज उठा, जिक्र है फिर बाहर आने का। ये कपकपी नहीं हुई, किसी की तकलीफ से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंची, ये तो गड़बड़ हो गया। किसी की तकलीफ पे खुशी हो गई, गड़बड़ हो गया। आप तो अभी कल मुगल हिस्ट्री पे बातें कर रहे थे। मैं कई बार मुगलों के बारे में सोचता हूं तो मैं हमेशा इस बात से ज्यादा दुखी हो जाता हूं कि उन्हें एक बहुत अच्छा मौका था, एक ऐसा उनके हाथ में एक चांस था जिसमें कि वो शायद हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश कर सकते थे, लेकिन बेचारे कर नहीं पाए क्योंकि वो बादशाह पहले थे, मुसलमान बाद में होते थे। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा और इतना लंबा शासन रहा हिंदू शासकों का, लेकिन अफसोसनाक तरीके से कोई, क्योंकि वो पहले हिंदू हो जाते हैं, बाद में उनको वेद वेदांत और ईश्वर और ब्रह्म समझ में आता है। बुद्ध ने अपने जीवन में जिस महत्वपूर्ण क्रांति को जन्मा था, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है जो पिछले कभी इतिहास में पूरी दुनिया में नहीं घटी थी, और बुद्ध को इसके लिए हमेशा क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके पहले दुनिया में जितने भी धर्म थे, ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर जितने भी धर्म थे, वो सभी जातियों से संबंध रखते थे। उनका संबंध जातियों से था, तुम्हारे जन्म से था। बुद्ध ने पहली बार जन्म की सीमा को तोड़ दिया। बुद्ध ने पहली बार यह कहा कि तुम्हारी जाति नहीं, तुम्हारा चरित्र महत्वपूर्ण है, तुम्हारा कर्म महत्वपूर्ण है, तुम्हारा व्यवहार महत्वपूर्ण है। पहली बार उसने कन्वर्जन, धर्मांतरण सिखाया।
इस धर्मांतरण को उस संकीर्ण धारा में नहीं देखना चाहिए जिसमें उसकी बात होती है। धर्म माने स्वभाव, और स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। बुद्ध इसको लेकर के रिजिड था। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम में संकल्प का बल है, बुद्ध की सारी शक्ति संकल्प पर है, तुम यदि संकल्प से नहीं जुड़े हो तो तुम बुद्ध से नहीं जुड़ सकते। बुद्ध, मैंने कहा, समर्थ लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। संकल्प, संकल्प अकेला, संकल्प ने सृष्टि रची। ब्रह्म को संकल्प हुआ एक को हम बहुश्यामा, और सृष्टि रच गई। कितनी शक्ति है उस संकल्प के भीतर। बुद्ध ने कहा यदि तुम में संकल्प की शक्ति जाग जाए तो तुम अपने स्वभाव को बदल सकते हो, तुम्हारा धर्मांतरण हो सकता है। लेकिन नोबल ने डायनामाइट बना दिया, अब उसका इस्तेमाल, न्यूक्लियर खोज लिया गया पर उसका इस्तेमाल, धर्मांतरण खोज तो लिया गया पर उसका इस्तेमाल राजनैतिक हो गया, और यह दुखद हुआ। बुद्ध को बिंबसार मिला, अच्छी बात। बुद्ध को आम्रपाली मिली, अच्छी बात। बुद्ध को अशोक मिला, अच्छी बात नहीं। बुद्ध को लोग मिले, बुद्ध को सुधीजन मिले। उदय जी ने मुझे कहा था, मैं तो बुद्ध का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, और होना भी चाहिए। वो कवि नहीं हो सकता जो बुद्ध की प्रशंसा के गीत ना गाए। इसलिए टैगोर ने बुद्ध की प्रशंसा की, खुल खुल के प्रशंसा की। वो बुद्ध ही थे घुमा फिरा करके, बोधिसत्व का एक और चेहरा। ब्राह्मण, पूरी तरह से उपनिषदों के बीच रहने वाला व्यक्ति बुद्ध के लिए लिखता है, रो रो करके लिखता है, रो रहा है, उसकी कविता रोती है। पढ़िए आप, जब वो बुद्ध की चर्चा करते हैं किस प्रेम से करते हैं। दुनिया भर ने बुद्ध को लिखा, बुद्ध पर काम किया, लेकिन अफसोस ये है कि दुनिया बुद्ध के बाद विकृत होती चली गई, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम था। ये जो धर्मांतरण था, ये बड़ी ताकत थी, और ये हाथ लगी उन लोगों की जो इसे सहेज नहीं सकते थे, और ये मुसीबत बन गई। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के बाद धार्मिक विकृति सबसे अधिक बढ़ती है। ऐसा नहीं कि नोट होती है, बढ़ती है। ये बुद्ध का योगदान नहीं है, लेकिन ये उसके द्वारा, ये क्या कह सकते हैं हम लोग, उसका एक रिफ्लेक्शन है। अभी कोई कह रहा था कि कितना भी गोरा शरीर हो लेकिन उसकी छाया काली होती है। बुद्ध का इतना व्यापक होना घातक हो गया। बुद्ध को इतनी जल्दी इतना व्यापक नहीं होना था। बुद्ध की यान अभी हीन ही रहनी चाहिए थी, उसे छोटे ही नाव पे सवार रहना चाहिए था। लेकिन विज्ञान के इस ऐसे युग में जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर बुद्ध की प्रासंगिकता बहुत अधिक है, क्योंकि अब सभी देवी देवता धीरे धीरे स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। अब वो जमीन की तरफ आना भी नहीं पसंद करते हैं, उनकी रुचि की जगह नहीं रह गई है। देवताओं को वातावरण चाहिए, देवता आते हैं, यज्ञ करो, देवता आएंगे, लेकिन उसको, यज्ञ को तो एक वातावरण चाहिए, वो नहीं है अब। पर बुद्ध है, बुद्ध ने कहा है मैं रहूंगा, और मैं मैत्रेय बन करके रहूंगा। अगर हम 2 क्षण के लिए इस मैत्रेय को मित्रता से मिला लें तो हमें बुद्ध की झलक मिल जाती है। शायद इस युग में केवल एक ही चीज है, मित्रता, जो हमें बुद्ध कर सकती है, संबोधि दे सकती है। पर यह मित्रता एक व्यक्ति से ना होकर के समष्टि से होनी चाहिए, सृष्टि से होनी चाहिए। यह अकेली चीज है जो हमें सबसे जोड़ सकती है, और हमें निर्वाण अकेले का नहीं होता है। मुझे कई बार लोगों ने पूछा कि जब बुद्ध मुक्त हो गए तो बुद्ध क्यों लौटेंगे? क्योंकि निर्वाण अकेले का नहीं होता। कोई भी बुद्ध किसी भी बुद्धू को छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी बुद्धू को खोज खोज करके अपने पास लाएगा। बुद्ध की विशिष्टता यह है कि वो बुद्धू के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसकी सारी रुचि बुद्धू को बुद्ध करने में है, और उसमें ऊई तो लगा है और कुछ थोड़ी ना है। ये ऊ हट गया, हो गया सब।
इसलिए जब हम लोग इस युग में खड़े होकर के बुद्ध की बात कर रहे हैं, हाँ, 2-3 बातें जो मैं शायद बातों बातों में भूल जाता, जिस पर कि बुद्ध के लिए बहुत जरूरी है, इस युग के लिए भी जरूरी है। बुद्ध ने 2 चीजों पे बड़ा जोर दिया था। बुद्ध तुलना नहीं करना चाहता था। शशि जी हैं, उन्होंने कृष्णमूर्ति पे भी काम किया है। कृष्णमूर्ति बुद्ध की फिलॉसफी का सरलीकरण करते हुए कहते थे कि तुलना हिंसा है। बुद्ध ने कहा था कि तुम जब तुलना करते हो तो तुम दुख में होते हो। दुख केवल तुलना से जन्म लेता है। अगर तुम आज और कल की तुलना कर दोगे तो दुख, किसी से भी दुख हो जाएगा। तुम्हारी मां तुम्हें गोद में लिए फिरती थी, आज नहीं उठा पा रही, तुम भारी हो गए हो, लेकिन ये तुलना तुम्हें दुखी कर सकती है। तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारा प्रेमी कल तुम्हारे पीछे पीछे स्वान प्रवृत्ति में घूमा या घूमी करती थी, अब नहीं हो रहा है, तुम दुखी हो सकते हो। पर काल बीत गया, समय बह गया। बुद्ध कहता है समय बह रहा है, समय पे नजर रखो। आनंद कैसे मिलेगा? आनंद एक ही तरह से मिल सकता है, जब तुम समय के बहाव में हो। अगर तुम समय के बहाव को जानते हो तो तुम आनंद को जानते हो। कोई भी व्यक्ति जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, केवल वही बुद्ध के साथ हो सकता है। और जो बुद्ध के साथ हो सकता है, सिर्फ उसी को स्वतंत्रता मिलती है, और जिसे स्वतंत्रता मिलती है सिर्फ वही आनंदित होता है। मैं सुख की बात नहीं कर रहा, मैं आनंद की बात कर रहा हूं। एक लाइन में इसे अंतर करना बहुत जरूरी है। सुख वो होता है जो तुम्हें कोई और देता है, और आनंद वो होता है जो तुमसे निकल करके किसी अन्य तक पहुंच जाता है। जब तक तुम लेने के लिए